हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं बता दूं, अपनी चर्चा आज जो होगी वो साधारण ब्याज पर होगी। तो दोस्तों, ये नया टॉपिक है, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए दोस्तों। तो आज हम चर्चा करेंगे साधारण ब्याज पर, यानी कि दोस्तों क्या पढ़ेंगे आज हम? साधारण ब्याज के ऊपर दोस्तों 4 से 5 दिन तक चर्चा चलेगी। इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि SI। तो इसमें दोस्तों कुछ शब्दावलियाँ आएंगी, तो मैं उन शब्दावलियों से आपको परिचित कराऊंगा। अपना दोस्तों साधारण ब्याज से संबंधित टॉपिक रहेगा। इसके बाद साधारण ब्याज पढ़ने के बाद दोस्तों अपन कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों लास्ट में ही अपन किस्तों वाले सवालों को दोस्तों करेंगे। तो इससे संबंधित कुछ शब्दावलियाँ दोस्तों आएंगी, मैं उन शब्दावलियों से आपको परिचित करा दूँ। यानी कि दोस्तों हमें क्या निकालना होगा? साधारण ब्याज। दोस्तों इसमें मूलधन भी आएगा। मूलधन को दोस्तों क्या बोलते हैं? या तो दोस्तों आपको इंग्लिश में सम लिख के आएगा या प्रिंसिपल। और दूसरा शब्द दोस्तों साधारण ब्याज, जिसको अपन SI बोलते हैं। और तीसरा शब्द आएगा दोस्तों समय। धीरे धीरे दोस्तों सभी के बारे में चर्चा करेंगे। टाइम, दर आएगी, इसको अपन रेट बोलेंगे। और दोस्तों मिश्र धन आएगा, जिसको अपन अमाउंट के नाम से जानेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों इन सभी शब्दावलियों से आप सभी परिचित होंगे भली भांति तरीके से, लेकिन इसके कुछ फॉर्मूले यूज करेंगे दोस्तों हम। तो उन सभी फॉर्मूले के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा वीडियो देख लूँ दोस्तों, कहीं रुक तो नहीं गया है, क्योंकि रुक जाता है वीडियो तो बड़ी ही दिक्कत पड़ती है हमें क्लास को लेने में। तो दोस्तों मैं चर्चा कर रहा हूँ साधारण ब्याज के ऊपर। तो अपन से ब्याज पूछा जा सकता है, तो मैं कुछ फॉर्मूले लिखूँगा। ब्याज, जिसको इंटरेस्ट बोला जाएगा, तो ब्याज बराबर हो जाएगा, यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। और यदि दोस्तों आपसे मूलधन पूछ लिया जाए, तो देखिए दोस्तों यहाँ से पक्षांतर कर देंगे। तो ब्याज इंटू 100 अपॉन दर इंटू समय हो सकता है। आज की क्लास आपको आ रही होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ ना कुछ आप सीख करके ज़रूर ही जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यदि दर निकालनी हो, तो दर का फॉर्मूला हो जाएगा ब्याज इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों मूलधन, और यहाँ पर समय। इसी प्रकार यदि समय निकालना हो दोस्तों, तो समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन इंटू दर। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूले निकल के आए। और यदि दोस्तों आपसे मिश्र धन पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाए? मिश्र धन यानी कि अमाउंट। तो मूलधन में से यदि हम ब्याज को जोड़ देंगे या ब्याज में से मूलधन को जोड़ देंगे, तो उसी को हम मिश्र धन बोलेंगे। अगर दोस्तों आपको शब्द मिल जाए इतना हो जाएगा या हो जाएंगे ऐसे शब्द मिल जाए, तो ये आपको क्या दिया होगा? मिश्र धन दिया होगा। यानी कि यहाँ से अपनी पहचान होगी कि ये मिश्र धन है। और एक बात नोट करके रख लीजिए,
यदि हम किसी बैंक में जाते हैं अपने रुपयों को जमा करने, तो जिस दिन आप रुपए को जमा करते हैं तो उस दिन बैंक आपको ब्याज नहीं देती है, बल्कि जिस दिन आप रुपए निकालने जाते हैं बैंक से तो उस दिन तक आपको ब्याज मिलता है। भले ही आप सुबह टाइम में जमा करने गए धन या शाम को जमा करने गए तो उस दिन का आपको ब्याज नहीं मिलेगा। और यदि आप अगले दिन रुपए निकालने जाते हैं, आप जितने भी टाइम जाते हैं तो उतने समय तक का आपको पूरे रुपए का ब्याज मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं सीधे क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करूंगा और एक पॉइंट और दोस्तों थोड़ा लिख लेंगे जिसका हम बार बार यूज भी करेंगे। यहाँ पे लिख दूँ, यानी कि समय तथा दर का गुणनफल, समय और दर का गुणनफल क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। गुणनफल ब्याज कहलाता है। या मैं ये कह सकता हूँ सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा? दर का गुणा और समय का गुणा, तो इससे ये क्या आएगा? ब्याज आएगा। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम कैलकुलेशन से बचने का प्रयास करेंगे। भले ही दोस्तों आपको ये फॉर्मूले मैंने लिखाए, हो सकता है मैं इन फॉर्मूलों का भी यूज ना करूं, सीधे ही डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊं। दोस्तों अब सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं पहले सिंपल क्वेश्चन ही लिखूंगा आपको, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। जैसे मैं कोई क्वेश्चन लिख दूं, अगर मूलधन 7500 रुपये है, दर दोस्तों 8% वार्षिक है और समय दिया गया है 2/3/4 वर्ष, तो हमें साधारण ब्याज बताना है। तो दोस्तों क्या बताना है? साधारण ब्याज। पहले हम सीख रहे हैं दोस्तों ब्याज निकालना, यानी कि ब्याज को किस प्रकार से निकालते हैं, ब्याज निकालना। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही हम सिंपल क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आगे लेवल तक जाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और इसमें आप एक बात को भी समझ लीजिए, जो समय होगा वो वर्ष में होना चाहिए, ना कि माह में। यदि माह में होगा तो उसको वर्ष में बनाने का प्रयास रहेगा अपना। जैसे दोस्तों, तो इसको कैसे लगाएंगे अपन? वही मैंने फॉर्मूला जो आपको लिखाया, साधारण ब्याज का फॉर्मूला मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 से लगा देंगे। तो मूलधन कितना है इसका? 7500 रुपये। दर कितनी है? 8%, तो 8 हो जाएगा। समय कितना है? 2/3/4। इसका दोस्तों फ्रैक्शन रूप लिखेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन है। 4 दूना 8, 3 11/4/100। अब इस 2 जीरो से दोस्तों ये कट जाएंगे, 4 से ये 2 बार में कट जाएगा तो 22 आ जाएगा। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, या 150 हो गया दोस्तों। अब 11 का 150 में तो 15 और 1 16, तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 1650 रुपये। इसका क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। यानी कि आप यदि 7500 रुपये उधार ले रहे हैं इतने समय के लिए और इतनी दर से, तो आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा? 1650 रुपये देना पड़ेगा। यदि मैं अगला क्वेश्चन भी लिख दूं दोस्तों इसी में, जैसे ये दोस्तों पहला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की चर्चा करूं, अगर मैं मूलधन को 7500 ही रखूं, 7500 रुपये, ये रुपये है दोस्तों, और दर 14/2/7% वार्षिक
और यहाँ पर समय को भी मैं दोस्तों क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, यानी कि कितना लिख दूँ मैं, 3 वर्ष और 5 माह। तो हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है, साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसको लगाने का तरीका वही रहेगा दोस्तों जो मैंने बताया है आपको। सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। तो इसमें मान रख देंगे, पी का मान 7500 इंटू दर कितनी हो गई 98, 200 अपॉन 7, समय कितना है 3 वर्ष 5 माह। तो दोस्तों यहाँ से देखेंगे 3 वर्ष तो ये पूरा है, 5 माह है, माह को वर्ष में चेंज करेंगे तो 12 का भाग दे देंगे, क्योंकि एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 होते हैं। तो कितना हो जाएगा 36, 5, 41। तो यहाँ कितना लिखेंगे 41 अपॉन 12, 41 अपॉन 12 हो जाएगा। अब यहाँ डॉट ही नहीं चलेगी, 7500 यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं नीचे, यानी कि कितना हो जाएगा 7500 इंटू दर कितनी है इसमें 100 अपॉन 7 इंटू 41/12 अपॉन 100। तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और 7 से तो कटेगा नहीं, फिर कितने से कटेगा ये 2 से, 4 से, 4 × 12, 20 × 5 100, 25 चौके 100 हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 से ये कट जाएगा, 3 दूना 6, 1 बचा 15, 25 आया, 625 हो गया। फिर इसके बाद 41 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 625 मल्टीप्लाई 41 अपॉन 7, इसका मल्टीप्लाई करें। फिर इसके बाद इस 7 से डिवाइड करें, तो दोस्तों 7 का तो भाग इसमें जाएगा भी नहीं, तो पहले इसका मल्टीप्लाई करके लिख दें। तो यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा, यानी कि 625 प्लस 20 और 2 22, कितना हो जाएगा 20 2 22, 4 × 5 20, 4 दूना, एक बार फिर से करेंगे 4 × 5 1 जीरो तो आ जाएगा, 4 × 5 20, 4 दूना 8 2 10, 4 6 24 और 1 25। तो 25,625। फिर 7 का भाग भी देना है, तो यहाँ से कितना आया 25,625। अब इसमें 7 का भाग दे देंगे तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा। आप दोस्तों जिस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं उसी प्रकार से करिए। मैंने तो इसको 40 + 1 करके किया है, जिससे कैलकुलेशन ना करनी पड़े, तो मैंने 40 का इसमें कर दिया, फिर 625 को जोड़ दिया है। अब 7 का भाग दे दूंगा, तो 7 × 21, 4 बचा 46 हो गया, 7 × 6 42 हो गया, 4 बचा, फिर 6 बार चला गया पूरा। फिर भाग पॉइंट लगाएंगे, फिर इसके बाद 5 ले लेंगे, भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा देंगे, फिर 7। तो इतने के समथिंग क्या आएगा, ब्याज आएगा। यही अपने क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। शायद उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अगले क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। एक बार आप भी देख लेना, कहीं कैलकुलेशन में मेरा भी मिस्टेक हो सकता है दोस्तों, तो आप भी कैलकुलेशन कर लेना। अब मैं सीधे अगले क्वेश्चन की चर्चा करूंगा और हमसे क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है। जैसे दोस्तों मैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखूंगा, जो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन
पूछे जाते हैं। इस बार ब्याज का ही क्वेश्चन लिखूँगा, सेम इसी टाइप का, लेकिन उसको पूछने का तरीका कुछ अलग ही होगा। जैसे मैं लिख दूँ 3650, प्रिंसिपल कितना है 3650 रुपये है, और इसमें मैंने दर लिख दूँ, कितनी लिख दूँ 5% वार्षिक, 5% वार्षिक, और समय लिख दूँ, टी का मान कितना लिख दूँ मैं, यदि यहाँ पर मैं आपको दे दूँ 1 जनवरी से लिख दूँ दोस्तों, कितना समय 1 जनवरी 2022 से 15 मार्च 2022 तक, और आपसे SI पूछ लिया जाए यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या हो जाएगा। तो इसको लगाने का तरीका तो वही रहेगा, फॉर्मूले से ही लगा देंगे, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100 हो जाएगा। P का मान 3650 रुपये, दर कितनी है 5। समय देख लेंगे तो समय कितना हो जाएगा। मैंने बताया यदि आप जिस दिन बैंक में रुपए जमा करने जाते हैं तो उस दिन का तो आपको ब्याज मिलेगा नहीं, यानी कि 1 तारीख का तो ब्याज मिलने वाला है नहीं है दोस्तों आपको। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं 31, तो कितने दिन का ब्याज मिलेगा 30 दिन का। फरवरी कितने की होगी 2022 में, ये लीप वर्ष तो है नहीं है, तो 28 दिन की ही होगी। फिर इसके बाद मार्च कहाँ तक जाना है 15 मार्च तक, क्योंकि 15 तक तो ब्याज मिलेगा। तो कितना दिन हो जाएगा 5 13 1 हासिल 2 4 3 7, यानी कि 73 दिन का आपको ब्याज मिलेगा। ये दोस्त दिनों में है, इसको वर्ष में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 73 अपॉन 365 दिन, और ये बटे 100 कर देंगे। अब काट करके लिख देंगे तो 365 से ये कट जाएगा 10 बार में। फिर इसके बाद 5 से कट जाएगा ये कितनी बार में। ऐसा करो, इसको मत काटिए, पॉइंट लगा देंगे, नहीं फिर डिस्टर्ब हो जाएगा भाग देने में। यहाँ से कितना होगा, इसको काटा नहीं है, 50 हो गया, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 0 5 3 15 5 7 35 36, तो 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। यदि आपने मेरा संख्या पद्धति का लेक्चर दशमलव संख्याओं वाला नहीं देखा है तो आप उसको देखिए, तब समझ में आएगा कब पॉइंट लगाना है, कब हटाना है, कैसे हटाना, कैसे लगाना। मैं वो बात रिपीट नहीं करूँगा आपको बार बार। तो 36.5 यानी कि 50 पैसे उसको क्या होगा ब्याज के रूप में मिलेगा। तो उम्मीद है आपको ऐसा क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब मैं मूलधन निकालना बताऊंगा कि मूलधन कैसे निकालते हैं। अगले टाइप के क्वेश्चनों की अब हम चर्चा करेंगे, यानी कि मूलधन को निकालना, या आप सीधा मैं लैंग्वेज से ही स्टार्ट कर दूं। जैसे लिख दूं क्वेश्चन, कितने रुपए का 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितने रुपए का 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में ब्याज या साधारण ब्याज 1540 रुपये होगा। इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें सब मान दिए हैं, रेट दी है 7% ब्याज की दर, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतना रुपये। क्या पूछा है हमसे, दर पूछी है, और समय भी इसमें दिया गया है, और साधारण ब्याज भी दिया है। तो
वो रुपए पूछा है। साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में ये दर दी है, समय भी दिया है, ब्याज भी दिया है। हमसे मूलधन पूछा है तो मैंने इसका भी फॉर्मूला लिखा दिया है आपको। तो मूलधन बराबर कितना हो जाता है, ब्याज इंटू 100 अपॉन दर इंटू समय से लगा देंगे इसको। तो ब्याज कितना हो जाएगा, 1540 रुपये इंटू 100 अपॉन दर कितनी है इसमें 7% वार्षिक, और इसमें समय कितना है 2 वर्ष। इसके बाद कुछ मान कट रहे होंगे तो काट देंगे, 14 से कट जाएगा ये, 14 एकम 14, 14 एकम 14 तो 110 यानी कि 11,000 रुपये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। यानी कितने रुपए का, 11,000 रुपये का ब्याज उसको कितना मिलेगा, 1540 मिलेगा। या आप ऐसे भी लगा सकते हैं, और यदि कैलकुलेशन से बचना है तो देखिएगा, मैंने बताया था दर और समय का गुणनफल ही ब्याज कहलाता है। तो ब्याज कितना मिलेगा, 7% और 2% तो 14% का ब्याज मिलेगा, यानी कि 100 रुपये था तो इसमें इसको 14% का ब्याज मिला तो कितना हुआ 114। तो ये क्या होता है, ये निकल के आएगा अमाउंट, और ये होगा SI और ये होगा प्रिंसिपल। अब यहाँ से तुलना करके लिख देंगे जो पूछा गया है। जैसे 1540 इसमें दिया है, क्या दिया है इसमें, इतने रुपए ब्याज दिया है, तो ब्याज अपना कितना आया है 14 रुपये, तो 14 रख देंगे। अब जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई क्या पूछा है मूलधन, तो मूलधन कितना है 100, तो 100 से कर देंगे, तब भी आंसर हमारा 11,000 ही निकल के आएगा। तो आपकी मर्ज़ी, आपको किस प्रकार से लगाना है। आप इस तरीके को अपनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं आगे इन्हीं तरीक़ों से चर्चा करने वाला हूं अब हमसे, और किस टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे मैं लिख दूं अगले टाइप के क्वेश्चन की चर्चा। धीरे धीरे दोस्तों मैं लैंग्वेज को चेंज करने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे मैं लिख दूं कितने रुपए 8% वार्षिक, 8% वार्षिक सरल ब्याज की दर से, 8% सरल ब्याज की दर से 2 वर्षों में 11,600 रुपये हो जाएंगे। तो आपने एक शब्द को पकड़ा होगा, मैंने अभी लिखा था इतने हो जाते हैं या हो जाएंगे, तो वो क्या दिया होगा अपना मिश्र धन। तो ये क्या दिया होगा मिश्र धन, इसको क्या बोलेंगे अमाउंट। तो आप सीधा लगाइए, यदि उसका मूलधन 100 रुपये है तो उसमें उसको कितना ब्याज मिलेगा, यानी कि समय और दर का गुणनफल ही क्या कहलाता है ब्याज। तो इसमें 16% का ब्याज मिला तो कितना हो गया 116। ये क्या है प्रिंसिपल, ये क्या है SI और ये क्या है अमाउंट। इसके बाद मैंने बताया था अपना मेथड क्या रहता है, प्रश्न का मान ऊपर और हमारा मान नीचे, और जो पूछा गया है उससे मल्टीप्लाई। तो प्रश्न का मान ऊपर, प्रश्न का मान कितना है इसमें दिया गया है 11,600 रुपये, अपॉन अपना मान कितना है, अपना अमाउंट कितना है 116, इंटू जो पूछा गया है कितने रुपए यानी कि मूलधन। तो मूलधन कितना है अपना 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे ये कट जाएगा तो 100 बार में तो कितना आ जाएगा 10,000 रुपये। तो उसका मूलधन कितना होगा 10,000 रुपये। यदि आपसे और क्या इसमें पूछा जा सकता है, आपसे SI पूछा जा सकता है कितना ब्याज है, और इसका अंतर भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन के पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है दोस्तों। अब मैं अगले टाइप की चर्चा करूँगा।
जैसे अगले टाइप की चर्चा कर दूं, एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्षों के लिए कितना 4 वर्षों के लिए 12.25% वार्षिक क्या है इसमें वार्षिक दर है, इससे प्राप्त जो साधारण ब्याज है वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज जो इससे ब्याज मिल रहा है मूलधन से, साधारण ब्याज मूलधन से 10,200 रुपये कम है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा गया है, मूलधन पूछा गया है, एक निश्चित धनराशि है, उसी धनराशि को पूछा गया है 4 वर्षों के लिए इतना % वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन से इतना है कम है। यदि हमारा मूलधन कितना है 100, तो मूलधन को कितना माने 100, यही मैंने बताया है आपको, तो 100 हो गया। फिर इसके बाद क्या किया इसमें ब्याज उसको कितना मिला 4 वर्षों में 12.25 की दर से, तो कितना मिलेगा, यानी कि 48 और 1 49, 25 चौके 100 1 हो जाएगा, तो 49% का इसको ब्याज मिला। तो कितना में से धन बन गया 149, बल्कि ये तो हमसे कोई पूछा ही नहीं गया है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना रुपये मूलधन से कम है 51 रुपये, कितना है 51 रुपये कम है, जबकि अपने प्रश्न का मान ऊपर कितना है 10,200 रुपये कम है। अपना मान कितना कम है, ये 100 से 49 51, तो नीचे अपना मान जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई, मूलधन कितना माना है 100, तो 100 से मल्टीप्लाई काट देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में 102, यानी कि 200, तो कितना आ जाएगा, यानी कि 20,000 रुपये, कितना हो जाएगा 20,000 रुपये क्या आ जाएगा, ये मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कितना आया 20,000 रुपये। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ऐसा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा होगा क्योंकि मार्कर कम चल रहा है, इसमें शायद इंक ही ख़त्म हो चुकी है। तो 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे, इसके बाद क्लास को एंड करेंगे। अब मैं अगले टाइप की चर्चा कर दूं। दोस्तों आप क्लास को शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, जिससे मैं और भी क्लासें आपको उपलब्ध करा सकूं। जैसे लिख दूं, किसी धन का कितने % की दर से 6% वार्षिक दर से 5 वर्षों का सरल ब्याज, 5 वर्षों का क्या है, ये सरल ब्याज है। फिर उसी धन से, यानी कि इसी धन के सरल ब्याज उसी धन के कितने, इस बार 4 वर्षों के लिए उसी धन के 4% वार्षिक दर से
4% वार्षिक दर से 4 वर्षों के सरल ब्याज से 4 वर्षों के सरल ब्याज से कितना है ये 98 रुपये। क्या है ये 98 रुपये अधिक है। तो हमसे क्या पूछा गया है, मूलधन बताना है। अधिक है तो मूलधन ज्ञात कीजिए, यानी कि मूलधन पूछा गया है। आपसे मूलधन भी पूछा जा सकता है, मिश्रधन भी पूछा जा सकता है। तो देखिए किसी धन का 6% वो धन नहीं मालूम है, समय दिया है 5 वर्ष और दर दी है 6%। तो ब्याज कितना आया, SI कितना आ जाएगा 6% और 5 वर्ष के लिए तो कितना आया 30% का ब्याज लगा इसको। और दूसरी इसी धन के दूसरा ब्याज कितना आया 4% है दर, समय कितना है 4 वर्ष, तो कितना हो गया 16%। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। इतने रुपए अधिक है इतने सरल ब्याज से, यानी कि 4% जो वार्षिक दर है और 4 वर्षों का जो सरल ब्याज है, इसका सरल ब्याज ये आया और इसका ये आया था। तो इससे कितना अधिक है, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये वाला मान अधिक होगा इससे। तो कितना अधिक है 14%, जबकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कितना अधिक है 98 रुपये। अपन कह रहे कितना अधिक है 14, जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई। क्या पूछा है मूलधन, तो मूलधन कितने पे 100 ही मानते हैं। तो कितना हो जाएगा 7 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 700 रुपये। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ऐसा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। यदि मैं थोड़ा सा चेंजेज कर दूं इसी क्वेश्चन को और एक बार समझा दूं, यहाँ पे लिख दूं मैं 2 सही 1/3%, 2 सही 1/3% वार्षिक दर से, यहाँ पर कितने समय के लिए लिख दूं मैं 3 वर्षों के लिए, यानी कि 3 वर्षों का सरल ब्याज। उसी धन के कितना लिख दूं यहाँ 6 सही 1/2%, 6 सही 1/2% वार्षिक दर से। और यहाँ पर समय को कितना कर दूं 2 वर्षों के सरल ब्याज से कितना रुपए क्या हो जाएगा, इस बार 120 रुपये क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। 120 रुपये कम है, 120 रुपये कम है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सेम लगाने का तरीका यही रहेगा। पहला वाला ब्याज निकाल लेंगे और दूसरा वाला फिर तुलना करके लिख देंगे। दोस्तों जैसे SI कितना हो जाएगा पहले वाले का, फर्स्ट निकाल लेंगे 2 सही 1/3%, यानी कि 6 7/3% इंटू समय और दर का गुणनफल ही ब्याज कहलाता है 3 वर्षों के लिए। तो कितना हो जाएगा 7% आया। दूसरा SI 2 लिख देंगे, कितना है इसमें 6 सही 1/2%, यानी कि 13/2% इंटू इसका समय कितना है 2 वर्ष, तो 2, तो यहाँ से यहाँ तक 13%। इससे इतना रुपए कम है, यानी कि ये क्या होगा कम होगा। कितना कम है इसमें 6%। सरल ब्याज इतना ही कम है, जबकि क्वेश्चन में दिया है 120 रुपये कम है और हमारा मान कितना कम है 6। पूछा क्या है मूलधन, तो मूलधन से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 100 से
तो ये कट जाएगा 2 बार में 20 बार में, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा 2000 रुपये। क्या आया, ये प्रिंसिपल आया। यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ऐसा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब दोस्तों, मैंने आज बेसिक क्वेश्चनों पर ही चर्चा की है। जब हम हमारी अगली क्लास होगी तो उसमें और भी हम अच्छे टाइप के क्वेश्चन करेंगे कि इतने समय में साधारण ब्याज इतना रुपये हो जाता है या मिश्र धन इतना हो जाता है, तो इतने समय में उसका मूलधन या दर निकालने का होगा। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और दोस्तों, सफलता का मैं डेली मंत्र बताता हूँ, तो फिर से सुन लीजिए। सफलता कैसे मिलेगी, सफलता बराबर फॉर्मूला होता है एक, उसको याद रखना। माता पिता की दोस्तों खूब सेवा करना, क्योंकि उससे क्या मिलेगी, शक्ति मिलेगी माता पिता की सेवा से। और क्या करना है, हमें कड़ी मेहनत करना है, तो ये किस में तब्दील हो जाएगा, सफलता में। यही सफलता का अचूक मंत्र है, यही फॉर्मूला है। इसको जहन में बिठा लेना तो आप एक ना एक दिन ज़रूर सफल हो जाओगे, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं। तो मैंने आपको बता दिया सफलता की भी मंत्र। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।